हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड टेट, झारखंड पुलिस, यूपी टेट, यूपी पुलिस, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 या ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को मैथ का बेस्ट वीडियो लेक्चर मिलेगा। फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में परसेंटेज चैप्टर को कर रहे हैं और परसेंटेज का 8 लेक्चर हो चुका है। अगर आप लोगों ने पहले के लेक्चर को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देखिए। काफ़ी बेसिक से बताया गया है जो आप लोगों को काफ़ी समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज परसेंटेज का 9वां लेक्चर होगा और यह जो 9वां लेक्चर होगा यह वेन डायग्राम पर होगा। ठीक है, और यह परसेंटेज का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, इसमें आज हम लोग वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न करेंगे। और ध्यान रखिए कि वेन डायग्राम से जो प्रश्न बनते हैं वे सभी शब्दों का खेल होता है। शब्दों में समझना है उसको बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग मेरे वर्ड्स पर फोकस कीजिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, वेन डायग्राम पूरा शब्दों का ही खेल है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% जो है वह गणित में अनुत्तीर्ण हुए। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हों तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। देखिए, अनुत्तीर्ण दिया हुआ है, तीनों के अंग्रेजी में कितने अनुत्तीर्ण हुए, गणित में कितने अनुत्तीर्ण हुए और दोनों में कितने अनुत्तीर्ण हुए, और पूछा है कि कितने उत्तीर्ण हुए। ठीक है, पूछा है कितने उत्तीर्ण हुए। ये शॉर्ट मेथड से भी करेंगे और शॉर्ट मेथड को भी हम लोग समझेंगे कि आखिर ये शॉर्ट मेथड कैसे आता है। ठीक है, और फिर हम लोग वेन डायग्राम से भी करेंगे। तो शॉर्ट मेथड इसका क्या है, देखिए, जितना पास हुए हैं अंग्रेजी में, जितना पास हुए हैं 52%, इसको प्लस गणित में जितना परसेंट पास हुए हैं 42% को जोड़िए और उसमें माइनस कर दीजिए 17% को। ठीक है, ये कितना आएगा, 2 2 4 4 5 9 माइनस 17, ये कितना आएगा 77%। ये जो 77% आया ये कौन लोग हैं, तो 77% ऐसे परीक्षार्थी हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं। ठीक है, 77% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो 100% में 77% अगर किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो रेस्ट जो है 23% वे दोनों सब्जेक्ट में पास करेंगे। अगर 77% स्टूडेंट किसी क्लास के 77% स्टूडेंट किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल किए हैं तो जो 23% होंगे वो वे दोनों सब्जेक्ट में पास करेंगे। इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी क्लास में कोई टीचर आके बोले कि जितने स्टूडेंट्स हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल है, यानी कि एक सब्जेक्ट में भी फेल हो सकते हैं और 2 सब्जेक्ट में भी फेल हो सकते हैं, तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स वे सभी बाहर चले जाइए। तो 77% ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो अगर 77% स्टूडेंट बाहर चले गए तो 23% स्टूडेंट क्लास में बचेंगे। अब ये जो 23% होंगे वे किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होंगे, और किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होंगे मीन्स दोनों सब्जेक्ट में पास करेंगे। वर्ड्स को समझिए कि अगर 23% जो बचे वो अगर किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है तो मतलब कि दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा 23%। तो 23% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसको यहाँ पे 17% क्यों माइनस किए थे ये भी समझिए। 52% में जो अंग्रेजी में पास कर रहे हैं और फेल कर रहे हैं और 42% गणित में फेल कर रहे हैं, तो ये 17% जो दोनों में फेल कर रहे हैं तो ये तो 52% में भी शामिल है और 42% में भी शामिल है। अगर 52 और 42 को अगर जोड़ेंगे हम लोग, 52 और 42 को जोड़ेंगे तो 17% तो 2 बार मतलब ऐड हो रहा है, जबकि जोड़ना तो एक ही बार है। तो इसीलिए एक बार माइनस कर दिए थे, क्योंकि यह दोनों में है और 2 बार जुड़ रहा था तो एक बार माइनस कर दिए। ठीक है, अब इसको वेन डायग्राम से हम लोग कैसे करेंगे, वेन डायग्राम से समझिए, क्योंकि चैप्टर ही है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से और क्लियरिटी आएगा। वेन डायग्राम समझिए, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश,
इसमें कितना 52%। और ये हो गया मैथ, और मैथ्स में कितना परसेंट, तो 42% फेल कर रहे हैं। 17% जो है ये कॉमन वाला है कि दोनों में जो फेल कर रहे हैं, तो 17% दोनों में फेल कर रहे हैं। अगर बोला जाए कि सिर्फ इंग्लिश में कितना फेल कर रहे हैं, तो ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा इंग्लिश का है, इसमें से 17% तो यहाँ आ गया, तो 52 माइनस 17% करेंगे। ठीक है, तो 52 माइनस 52 में अगर 17% माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, ये 35 आएगा। ठीक है, तो सिर्फ इंग्लिश में कितना परसेंट पास फेल किए, तो सिर्फ 35%। इसी प्रकार सिर्फ मैथ्स में कितना परसेंट पास फेल करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये 25% आएगा। ठीक है, ये 25% आएगा। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल किए हैं, तो ये तीनों का जोड़ होगा, जो इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश में फेल किए, जो मैथ्स में केवल फेल किए, और जो दोनों में फेल किए, और ये कितना आ जाएगा, ये 77% आ जाएगा। तो 77% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कोई ना कोई सब्जेक्ट में ज़रूर फेल किए हैं। मतलब कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो एक सब्जेक्ट में फेल होंगे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं तो दोनों सब्जेक्ट में फेल होंगे। तो 77% में फेल होने की जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो 77% में शामिल है। अब क्वेश्चन पूछा है कि दोनों में उत्तीर्ण कितने हुए, तो 100 माइनस 77% कर देंगे, 100% माइनस 77% जो कि 23% आएगा। तो 23% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास करेंगे। ठीक है, वही क्लास वाला एग्जाम्पल से इसको समझिए कि अगर टीचर आके बोले कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल है वे सभी बाहर चले जाइए, तो 77% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल है, तो ये सभी बाहर चले जाएंगे, तो रेस्ट 23% बचेंगे। और जो 23% बचेंगे वे कौन लोग बचेंगे, जो कोई भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है, और कोई भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है मीन्स दोनों सब्जेक्ट में पास है। ठीक है, तो ये 23% आ गया। समझ पा रहे हैं, मेरे वर्ड्स पे फोकस कीजिए, सब समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी, 25% केवल इंग्लिश व बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं, तो कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, इसको भी वेन डायग्राम से करते हैं। केवल हिंदी, अगर केवल हिंदी का बात करें तो सिर्फ केवल हिंदी ये आएगा। ठीक है, और सिर्फ केवल इंग्लिश का बात करें तो ये आएगा। अगर इंग्लिश यहाँ कर रहे हैं तो सिर्फ इंग्लिश का ये आएगा, और ये दोनों कॉमन वाला आएगा। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं। सिर्फ हिंदी 40% स्टूडेंट जो है वह केवल हिंदी भाषा बोल सकते हैं, और केवल इंग्लिश 25%। अब 100% में 40% केवल हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश केवल 25% बोल रहे हैं, तो 35%, ये 35% दोनों बोलेंगे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है कि कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं, तो 25 प्लस 35, 25 जो केवल इंग्लिश बोल सकते हैं, और 35 जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सकते हैं, तो ये कितना हो गया, ये 60। तो 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। तो पूछा है कि 60 का कितना परसेंट, तो 60 का 60%, और ये कितना आ जाएगा, तो 36 आएगा, ये कट जाएगा, ये 36 मीन्स 60 में 36 स्टूडेंट जो हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। समझ पा रहे हैं, क्लियर आ रहा है, क्लियरिटी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी इतिहास में उत्तीर्ण हुए तथा 55% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। यदि 5% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, देखिए ये उत्तीर्ण का दिया हुआ है, ये भी उत्तीर्ण का दिया हुआ है, लेकिन ये अनुत्तीर्ण का दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा दूसरा टाइप का हो गया। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, दोनों कितने पास किए वो निकालना है। ठीक है, कि दोनों सब्जेक्ट में कितना कोई पास किए, कितना परसेंट। तो वेन डायग्राम से पहले इसको समझिए, फिर शॉर्ट से करेंगे। ये हो गया हिस्ट्री में कितना 65%, और हिंदी में कितना हो गया, ये हिंदी में कितना हो गया 55%। ये
पास का दिया है कि 65% हिस्ट्री में पास किए और हिंदी में 55% का पास किए। अब दोनों सब्जेक्ट में कितना कोई पास किया ये तो नहीं दिया हुआ है, तो मान लिए कि X% जो है ये हिंदी और हिस्ट्री दोनों में पास किए, तो सिर्फ हिस्ट्री में कितना पास करेंगे, तो ये 65 माइनस एक्स, और सिर्फ हिंदी में कितना पास करेंगे तो 55 माइनस एक्स। अब कोई ना कोई सब्जेक्ट में कितना कोई पास करेंगे, कितना परसेंट पास करेंगे, कोई ना कोई सब्जेक्ट में, या तो दोनों सब्जेक्ट में पास कर सकते हैं या सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास कर सकते हैं। तो ऐसे कितना है, तो ऐसे कितना होंगे 65 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 55 माइनस एक्स, और ये किसके बराबर होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ये समझिए, इतना समझिए कि 65 माइनस एक्स जो आ रहा है वो केवल हिस्ट्री में पास कर रहे हैं, और 55 माइनस एक्स जो आ रहा है वो केवल हिंदी में पास कर रहे हैं, और एक्स जो है ये दोनों सब्जेक्ट में पास कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो ये पूरा पार्ट जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कोई ना कोई सब्जेक्ट में ज़रूर पास हैं, या तो दोनों सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं या केवल एक सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं। अब इस लाइन को पढ़िए कि यदि 5% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो, 100% स्टूडेंट में अगर 5% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हो तो 95% उत्तीर्ण होंगे। लेकिन ये जो 95% उत्तीर्ण होंगे ये दोनों सब्जेक्ट में उत्तीर्ण नहीं होंगे। 95% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो या तो एक सब्जेक्ट में पास करेंगे या दोनों सब्जेक्ट में पास करेंगे। मीन्स कि 95% स्टूडेंट्स में ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे जिनमें से कुछ स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट में भी पास करेंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास करेंगे। और इसी का वैल्यू ये आएगा 60, ये वाला आएगा, तो इसी का वैल्यू कितना आ जाएगा 95। ठीक है, क्योंकि ये भी वही चीज़ आ रहा है और ये भी वही चीज़ आ रहा है कि इसमें जो आ रहा है कि ये ऐसे छात्र हैं जिनमें से कुछ छात्र जो हैं एक सब्जेक्ट में पास है और कुछ ऐसे छात्र हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, और उसी का वैल्यू 95 आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये कट जाएगा, ये 5 5 10 6 5 11 और 1 12, और ये माइनस एक्स इज इक्वल टू 95। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 120 माइनस 95, तो ये 25%। मीन्स कि 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों। ये पार्ट को समझ पा रहे हैं? इसको क्लास वाला एग्जाम्पल से ही समझिए कि अगर 5% स्टूडेंट जो है क्लास का जो दोनों सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण हो गए और उनको क्लास से बाहर निकाल दिया गया, तो जो रेस्ट बचेंगे वे तो उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो किसी न किसी सब्जेक्ट में ज़रूर पास होगा और कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास करेंगे। ठीक है, और इसी का वैल्यू ये था हमारा कि निकाले। ये देखिए, ये हिस्ट्री में पास कर रहा है, ये दोनों में पास कर रहा है, और ये हिंदी में पास कर रहा है, तो उसी का वैल्यू इतना आएगा। तो सोल्व करेंगे तो 25% आएगा। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 40% ने गणित लिया। अच्छा, इसको जो है इसको हम लोग शॉर्ट से कैसे कर सकते हैं, इसको शॉर्ट से कैसे करेंगे ये भी देखिए। इसको शॉर्ट से कैसे करेंगे, तो 65% प्लस 55%, इसको जोड़िए और इसको माइनस कीजिए किससे। अब यहाँ 100 माइनस 5% इज इक्वल टू 95%, तो माइनस 95% कीजिए, क्योंकि ये तो पास वाला है और ये भी पास वाला है, तो यहाँ भी पास वाला लेंगे। ठीक है, माइनस 95 करेंगे तो 95 माइनस 95 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा कि दोनों सब्जेक्ट में जो लोग पास करेंगे उसका आंसर आएगा, और ये कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों का जोड़ और इसका जो गैपिंग आएगा तो वो गैपिंग 25% का होगा, और वो गैपिंग में कौन लोग होंगे, जो दोनों सब्जेक्ट में पास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान
तथा 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो, अगर 100% स्टूडेंट है तो 100% स्टूडेंट कोई ना कोई सब्जेक्ट को जरूर लेगा। क्वेश्चन ये बोला गया है। आगे क्वेश्चन है कि 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय लिए हों तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। इसको भी वेन डायग्राम से करते हैं। ठीक है, बायोलॉजी कितना कोई लिया 72% और मैथ्स कितना कोई लिया तो ये 44%। ठीक है, कॉमन कितना दोनों सब्जेक्ट को कितना कोई लिया ये नहीं बताया गया है। तो अगर उसको मान लेते हैं x लोग जो है x% लोग दोनों सब्जेक्ट को लिया तो सिर्फ बायोलॉजी कितना कोई लेंगे तो सिर्फ बायोलॉजी 72 माइनस x लोग लेंगे और सिर्फ मैथ्स कितना कोई लेंगे तो 44 माइनस x। तो अगर 72 माइनस x प्लस 44 माइनस x प्लस x इसको जोड़ते हैं तो ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है तो ये उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे छात्रों को जो कोई ना कोई सब्जेक्ट को जरूर लिया है। देखिए ये पार्ट को अगर बात करें तो सिर्फ बायोलॉजी वाला है, ये पार्ट को बात करें तो केवल हिंदी मैथ्स वाला है, और सॉरी एक मिनट, ये पार्ट केवल मैथ्स वाला है और ये जो x है ये दोनों को लेने वाले हैं। ठीक है, और इसी का वैल्यू क्या आएगा यहाँ क्वेश्चन में पढ़िए कि यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय को लिया हो, मीन्स कि अगर 100% विद्यार्थी हैं तो 100% विद्यार्थी कोई ना कोई सब्जेक्ट को जरूर लिया है। और ये चीज़ उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोई ना कोई सब्जेक्ट को जरूर लिया है। तो इसी का वैल्यू क्या होगा तो 100% के बराबर होगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये कट जाएगा, ये 4 और 2 6 और ये 116 माइनस x इज इक्वल टू 100 और x का वैल्यू क्या आ जाएगा तो 16%, x का वैल्यू 16% आएगा। और x क्या है जो दोनों सब्जेक्ट को लिए हैं। यहाँ देखिए ये x ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट को लिए हैं और दोनों 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय लिए हो, मतलब कि 40% का जो x 16% आया x का वैल्यू, उसी का वैल्यू कितना है 40 है और हमको निकालना है 16% का वैल्यू। तो ये इससे निकल जाएगा तो ये 40 माइनस 16 इंटू 100। ठीक है, अगर 4 से काटते हैं तो ये 4 बार में जाएगा और ये 25 बार में जाएगा, ये 4 से 10 बार में, तो 10 इंटू 25 तो 250। तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो 250 स्टूडेंट्स जो हैं वे दोनों सब्जेक्ट को लिए हैं। समझ पा रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। तो ये वेन डायग्राम से है, बस आप लोगों को समझाना है इसीलिए इतना डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे वर्ड्स पर फोकस कीजिए और ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पूरा वेन डायग्राम जो है यह पूरा शब्दों का ही खेल है। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम से सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 67% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 53% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा 25% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि 200 छात्र गणित और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, वो देखिए ऊपर दे दिया उत्तीर्ण और यहाँ दे दिया अनुत्तीर्ण, ये अनुत्तीर्ण दे दिया। तो अनुत्तीर्ण हुए कितना तो 200 छात्र गणित और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो बताइए कितने छात्र केवल गणित में पास हुए। क्वेश्चन भी थोड़ा सा घुमाया हुआ है कि केवल गणित में कितना पास हुए। इसको पहले शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे तो देखिए शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। 67 को जो पहले बताया गया वैसे जोड़िए। 67 जो अंग्रेजी गणित में फेल हो रहे हैं, पास कर रहे हैं, प्लस 53 जो अंग्रेजी में पास हो रहे हैं, और 25% छात्र दोनों विषय में पास कर रहे हैं। 25% इसमें भी शामिल और इसमें भी शामिल है, तो दोनों जगह वो मतलब ऐड हो गया। तो एक बार माइनस करेंगे क्योंकि एक ही बार 25% को लेना है।
इसीलिए एक बार माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 120 माइनस 25 इज इक्वल टू 95%। तो 95% स्टूडेंट जो है वह ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो एक सब्जेक्ट में पास होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा। अब इसी को बोला गया है कि केवल गणित में पास कितना हुए। अगर 67 जो है 67, अगर 67 गणित में पास हुए हैं और 25 जो है ये दोनों में पास हुए हैं, तो केवल गणित में कितना पास करेंगे, तो 67 माइनस 25, यही पास, इतना ही पास करेंगे। और ये कितना आएगा 42%। अगर सिर्फ ये जो है ये गणित में पास कर रहा है 67 और 25% दोनों में पास कर रहा है, तो 25% इसमें शामिल है ही, तो माइनस करेंगे 67 में माइनस 25 तो 42% आएगा। अब 42% आएगा। अब आगे क्वेश्चन है, ये उत्तीर्ण हुए 25% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि 200 छात्र गणित और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हो, ये जो है ये आया कितना आया कि 95% स्टूडेंट किसी ना किसी सब्जेक्ट में ज़रूर उत्तीर्ण हुआ है। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण होंगे, तो 100% माइनस 95% इज इक्वल टू 5%। तो 5% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण होंगे, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट में किसी न किसी में पास करने वाले और दोनों सब्जेक्ट में पास करने वाले भी शामिल इसमें। तो 5% स्टूडेंट जो होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण होंगे। और 5% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये 200 दिया हुआ है। और पूछा कितना है कि 42% का वैल्यू पूछा है, तो 42% का वैल्यू कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये इससे कटेगा 4 बार में, तो 40 इंटू 42, तो ये कितना आ जाएगा 1680। मीन 1680 स्टूडेंट जो है वह केवल गणित में पास करेंगे, 1680 स्टूडेंट। ठीक है, ये शॉर्ट से है, बस आपको लोगों को समझाने के लिए इतना लंबा किया गया है। ठीक है, अब इसको वेन डायग्राम से कैसे करेंगे, तो इसको वेन डायग्राम समझिए। सॉरी, मैथ में कितना 67% और इंग्लिश में कितना, इंग्लिश में 53% स्टूडेंट जो है ये पास कर रहे हैं। और दोनों सब्जेक्ट में कितना पास कर रहे हैं, तो 25% दोनों में पास कर रहे हैं। तो सिर्फ मैथ में कितना परसेंट पास करेंगे, तो 67 माइनस 25 जो कि कितना आएगा 42%। और सिर्फ इंग्लिश में कितना कोई पास करेंगे, तो 53 माइनस 25%, तो ये कितना आएगा 28%। तो कोई ना कोई सब्जेक्ट में पास होने वाले क्या होंगे, तो 42 जो कि मैथ्स में केवल मैथ्स में पास कर रहे हैं, प्लस 28 जो कि केवल इंग्लिश में पास कर रहे हैं, प्लस 25 जो कि दोनों में पास कर रहे हैं। और ये कितना आएगा, ये आएगा 95। मतलब 95% स्टूडेंट्स हैं ऐसे हैं जिनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक सब्जेक्ट में पास हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। तो दोनों सब्जेक्ट में फेल वाले क्या होंगे, तो 100% में माइनस 95% करेंगे तो 5%। ये 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल करेंगे। और आगे क्वेश्चन क्या है कि 5% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि बताइए कितने छात्र केवल गणित में पास है, केवल गणित में। और केवल गणित में कितना पास है, तो ये 42, केवल गणित में 42 स्टूडेंट पास है। तो 42 मीन्स 42% पास है, परसेंट का है। तो 5% में 5% का वैल्यू 200 दिया हुआ है, तो 42% का वैल्यू क्या होगा,
तो ये 5 से 4 बार में कटेगा, 40 इंटू 42, और ये कितना आंसर निकाले थे हम लोग, ये आ जाएगा 1680। तो 1680 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल गणित में पास करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम लोग जो वेन डायग्राम में जो 3 केस होता है तो उसको भी लेके कर लेते हैं। ये 3 वाला है। क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में 20% गणित में फेल हुए, 20% गणित में फेल हुए, 15% छात्र इंग्लिश में फेल हुए, 25% छात्र हिंदी में फेल हुए। यदि 5% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल हुए हो, 10% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए, 15% छात्र गणित व हिंदी में फेल हुए, तो यदि 2% छात्र तीनों विषयों में फेल हुए तो बताइए तीनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत क्या है। जो क्वेश्चन बोला गया है उस प्रकार से हम लोग वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये मैथ्स का है 20%, ये इंग्लिश का है 15%, और ये हो गया हिंदी का कितना 25%। ठीक है, ये जो शेडेड पार्ट है ये किसका है, तो ये मैथ्स का है और इंग्लिश का, और ये कितने हैं 5% छात्र मैथ्स व इंग्लिश में, तो ये कितना है 5% है। और ये जो पार्ट है ये किसका है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का है, और हिंदी और इंग्लिश में कितना है, तो ये 10% है। और ये जो पूरा पार्ट है ये किन दोनों का है, तो ये मैथ्स का है और हिंदी का है, और मैथ्स और हिंदी में 15%, तो 15% जो है मैथ्स और हिंदी दोनों में फेल हुए हैं। ठीक है, ये थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, और 2% छात्र जो ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में फेल किए हैं, 2% छात्र तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश में कितना परसेंट स्टूडेंट फेल करेंगे, तो 2% यहाँ आ गया, 5% ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा, तो इसमें 2% आ गया तो इसमें 3% आएगा। ठीक है, ये 2% तो ये 3% आएगा। उसी प्रकार ये कितना आएगा, 15 में 2 जाएगा तो ये 13 आएगा। ठीक है, और ये 10 में 2 तो ये 8 आएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, अगर ये इसका बात करें ये पूरा सर्कल का जो कि मैथ्स का है, तो मैथ्स में 20% फेल है, तो ये 13% यहाँ आ गया, ये 2% यहाँ आ गया, ये 3% यहाँ आ गया, तो कितना हो गया 18। तो ये कितना केवल मैथ्स में कितना फेल करेंगे 2%। इसी प्रकार केवल इंग्लिश में कितना पास करेंगे, तो ये हो गया 8 + 5 = 13, तो ये 3%। ठीक है, 15% में सॉरी ये 2% आएगा, ये 2% आएगा। ठीक है, और सिर्फ हिंदी में कितना लोग फेल करेंगे, तो सिर्फ हिंदी में फेल करेंगे 25 में ये 8 आ गया, यहाँ ये 2 आ गया और ये 13 आ गया, तो 15 और 8 कितना हो गया, तो 15 और 8 कितना हो गया, तो ये भी 23 हो गया, तो ये 2%। तो 2% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ हिंदी में पास करेंगे, तो फेल करेंगे, हिंदी में फेल करेंगे, तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल करने वाले कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो इसको जोड़ना पड़ेगा, तो 2 + 3 + 13 + 2 + 2 + 8 कितना आ गया 2 3 13 2 8 ले लिए +2, तो इतना स्टूडेंट्स हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल करेंगे। इतना स्टूडेंट किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल करेंगे, और इन सब का जोड़ क्या आएगा, इन सब का जोड़ क्या आएगा, तो ये 32% आएगा।
मीन्स कि 32% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल कर रहे हैं। तो 100 में 32% माइनस करेंगे तो 100% में तो कितना आएगा, तो ये आएगा 68%। मीन्स 68% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास करेंगे। क्वेश्चन यही था कि कितना तीनों विषयों में पास कर हुए छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो 68% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो तीनों सब्जेक्ट में पास करेंगे। ठीक है, अगर वेन डायग्राम आप लोगों को अच्छा लगा हो, अच्छा से मैं अगर समझा पाया हूँ तो लाइक कमेंट करके ज़रूर मोटिवेट कीजिए। ठीक है, और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन पूछिए, वो चीज़ आप लोगों को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तब तक वीडियो को देखिए, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करके ज़रूर मोटिवेट कीजिए। तो वेन डायग्राम खत्म हो गया और आज परसेंटेज भी खत्म हो गया। कल से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। ठीक है, और ग्रुप डी जो रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट आप लोगों को वीडियो लेक्चर के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट मैथ का 20 क्वेश्चन। ग्रुप डी में एक्चुअली 25 क्वेश्चन होता है, लेकिन हम लोग 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे हर दिन। ठीक है, स्पेशली फॉर ग्रुप डी। तो वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।